बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते नबी पढ़ रहे थे। किसी ने कहा है कि है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीनों में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं। और फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। आइए हजरात, इस वक्त हमारा डाइज, हमारा स्टेज और भी मोतबर हो चुका है, क्योंकि हमारे इस स्टेज पर हमारे इस इलाके के मशहूर मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहिब दामत बरकातुहुम, जो मोहतमिम है मदरसा फैजुल कुरान कुरैशियान किरतपुर के, इस वक्त हजरत वाला स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। इनके अलावा हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब दूधले से तशरीफ लाए हैं। हजरत मौलाना खुर्रम सईद साहब दामत बरकातुहुम, हजरत कारी मोहम्मद जहीर साहब दामत बरकातुहुम, इन सभी हजरात का इस प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं। आइए असल मकसद की तरफ चलते हैं। मैंने शुरू ही में बतलाया था कि हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ 2 बयान होने हैं, 2 खिताब होने हैं। उनमें हजरत कारी मोहम्मद आसिफ साहब का और हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब का, ये 2 बयान होंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद दुआ हो जाएगी। आइए हजरात, हम अपनी फहरिस्त के उस अजीम खतीब को इस वक्त आवाज दे रहे हैं कि जिनके लिए हम और आप सरापा मुंतजिर थे, जिनकी आमद के लिए हमने पलकें और आंखें ही नहीं बल्कि दिल का फर्श बिछाए रखा था, जिनका बयान आलिमाना और नसीहत नामा निहायत कारआमद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला जिला बिजनौर के अक्सर इजलास में शिरकत करते हैं। बहैसियत खतीब आपको बुलाया जाता है। सानी अमानतुल्लाह सानी के नाम से आप बहुत मशहूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला के बयान से लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफीज भी होते हैं। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, मुकर्रिर शगुफ्ता बयां हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब दामत बरकातुहुम। रसूलिल करीम अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। रब्बुल औला तू बड़ी शान वाला, रब्बुल औला तू बड़ी शान वाला, मेरे दिल का पूरा ये अरमान कर दे। जैसे मुसलमान थे अहदे नबी में, जैसे मुसलमान थे अहदे नबी में, तू हम सब को ऐसा मुसलमान कर दे। कह दो आमीन। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, लंबा चौड़ा बयान नहीं करना, वक्त का लिहाज और अपने सफर को मद्देनजर रखते हुए और हम सब के बड़े बुजुर्ग, इलाके की जिम्मेदार शख्सियत, वली कामिल आरिफ बिल्लाह हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद असलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे बड़े मोहसिन करम फरमा है। अल्लाह जानता है हजरत की मोहब्बतें मेरे साथ कितनी हैं और मेरी अकीदत हजरत से कितनी है। अब चूंकि बड़े हैं, शुगर के भी मरीज हैं, ज्यादा वक्त बैठना, ज्यादा लंबा बैठना यकीनन जो लोग शुगर के मरीज हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। मैं भी उसी का शिकार हूँ और एक दर्द में बड़ा परेशान हूँ बहुत देर से। हजरत से भी तज़किरा किया, तो इसलिए लंबी चौड़ी तकरीर होगी नहीं, वक्त भी नहीं है। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है, उसी की रोशनी में चंद बात अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जलसा मदरसे की संगे बुनियाद का है, जिसकी बुनियाद उलमा इकराम हजरत मौलाना मुफ्ती नईम साहब मद्दजिल्लाहुल आली और एक मुकर्रिर नौजवान हजरत कारी मोहम्मद दिलशाद साहब जो आपके इलाके के हैं और यहाँ खिरनी के इमाम हैं, और हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार साहब, जिनको अल्लाह ने आज इस जवानी में अपना कुर्ब अता फरमा दिया और मकबूलियत का ये आलम है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिला बिजनौर का कोई इश्तिहार ऐसा तो हो जिसमें हजरत मुफ्ती इफ्तिखार साहब का नाम ना हो।
हम तो बदनाम आदमी हैं, कहीं कहीं आपको मिलेंगे, लेकिन हजरत मुफ्ती साहब हर जगह मिलेंगे। अल्लाह ताला उम्र बरकत फरमाए। बस एक बात बता दो, लंबी तकरीर नहीं, एक बात बता दो सिर्फ, ये मदरसे बनने चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, बच्चे बोल रहे हैं, तुम बनने चाहिए कि नहीं? क्यों? अल्लामा हक्कानी साहब है, बहुत बड़े मुकर्रिर। किताब का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, बिलखुसूस मुफ्ती इफ्तिखार साहब जो इल्म का खजाना है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे बड़े करम फरमा हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब जो इल्म का दरिया है। हवाला दे रहा हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, अल्लाह ना करे मुझसे गलती हो जाए और हजरत मेरा कुर्ता खींचने लगे। किताब का हवाला दे रहा हूँ, तकारीर हक्कानी किताब है अल्लामा हक्कानी की। उन्होंने उनकी किताबों में लताइफ बहुत है। उन्होंने लिखा है कि एक बस्ती थी बहुत बड़ी मुसलमानों की, कोई गैर मुस्लिम उसमें नहीं था, और उस बस्ती में कोई मस्जिद भी नहीं थी, मदरसा भी नहीं था। जब मदरसा नहीं था तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, सारे अनपढ़ थे। और मस्जिद नहीं थी तो नमाज की पाबंदी भी नहीं थी, कभी पढ़ ली, कभी छोड़ दी, कभी फजर की, कभी जोहर की, कभी असर की, ऐसे काम चलता था। कुछ लोगों को गैरत आई, उन्होंने कहा यार कम से कम मस्जिद तो बना ही लो। तो हाँ यार मस्जिद तो होनी चाहिए। मशवरा किया कहाँ बनाई जाए, जगह तलाश की गई, तय की गई। बस्ती से बाहर रोड के किनारे हजरत मौलाना असलम साहब जैसे वली को बुलाकर बुनियाद रख दी, मस्जिद की तामीर शुरू कर दी, और मेहराब में खिड़की लगा दी कद्दे आदम, आदमी की बराबर लंबी चौड़ी, हवा के लिए उसमें किवाड़ी लगा दी, जरूरत पड़ती खोल देते, बंद कर देते। और एक इमाम साहब रख लिए सस्ते से। इस दौर में सबसे सस्ता सौदा अगर कोई है तो वो, अरे बोलो जोर से, इमाम। कितने खुश हो गए इमाम, अरे थोड़ी बहुत हमें शर्म नहीं? कसम अल्लाह की, ये इमाम सस्ता होने की वजह है कि आज मालदार तबका मुसलमान अपने बच्चों को आलिम हाफिज कारी बनाने को तैयार नहीं है। और जो हाफिज कारी आलिम बन गए और दुनियादारी से दूर दीनदारी में, मदरसे में, मस्जिद में है, उनकी शादी होनी भारी पड़ रही। मैं बोलूं तो ठीक ठाक है। मैं अभी बिहार से जब आ रहा था तो मुरादाबाद तक ट्रेन थी, मुरादाबाद में उतरा, वहां से बस पकड़ ली। 4 औरतें मुसलमान बुर्का ओढ़े में आ रही थी बेचारी, उन्हें कांट आना था, बैठी मुरादाबाद से थी, तो वो आपस में तज़किरा कर रही थी। अब औरतें जब बोलती हैं तो ये नहीं देखती कौन बैठा कौन नहीं, इनका तो काम शुरू हो जाए तो बस हो गया। तो वो तज़किरा कर रही थी, वैसे तो ठीक ठाक है, घर भी ठीक है और कोई कमी भी ना, लौंडा भी ठीक है, सेहत का, मगर मस्जिद में इमाम है। क्या मतलब, क्या मतलब? अरे बोलो मतलब, आमदनी कम है और ईमान वाला का और जुल्म देखो, और जुल्म ये देखो कि कभी कभार निकाह का नंबर आ जाए इमाम साहब के पढ़ाने का, तो इमाम साहब क्या पैसे डीजे वालों को हजारों दियागा, लाखों खर्च कर देगा, रंडियों को बांट देगा, हैं तमाम नाजायज काम में लगा देगा, जूते चुराई में दे देगा, और जब निकाह का नंबर आएगा तो यूं कहेगा इमाम साहब क्या पैसे। इमाम साहब बेचारे बड़ी डरते डरते अगर कह दे जी 5000, वही कैश निकल जाएगी। नहीं है बात? क्यों जी मौलवी? ये सारे इमाम बैठे बेचारे, आप कहोगे इन्होंने नाश्ता टॉप का करा दिया होगा, यकीन जाने मैंने अभी आके चाय भी नहीं। सही बात, तो नाश्ता दूर की बात है, लिए दर्द बता रहा हूँ इस कौम का, इन इमामों का। आज तक हमारी कौम ने ये ख्याल नहीं किया कि ये मस्जिद के इमाम, हमें इनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, हदिया देना चाहिए। सोचे कभी? मांगने के बाद भी इमाम साहब 5000 तो कई महीना चल रहा है, तो चलेंगे कहाँ से? पहिए लगना है क्या इसमें? बस पहिए थोड़ी है इसके अंदर, चल रहे हैं, ये क्या मतलब के चल रहे हैं? तूने हजारों खर्च कर दिया रंडी पे, डीजे वाले पे, बनेलो पे, खुराफात पे, अगर तू 5000 इमाम को दे दे क्या बिगड़ जाएगा, क्या कमी आ जाएगी? मैं तो ये कहता हूँ कि इमाम को सबसे ज्यादा देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, थोड़े वालों,
निकाह में, शादी करने में ये नाच गाना डीजे पीजे जितने तुम करो ये अहम है या निकाह? अरे बोलो ताऊ, निकाह अहम है कि नहीं? जो अहम चीज है उसी पे कंजूसी, उसी पे बुखल, उसी पे मक्खी चूस बन जाएगा। इमाम साहब 3,000 चला हमारे यहाँ तो। अरे 5 ही देते अल्लाह के बंदे, तेरा क्या बिगड़ेगा? और जब कोई परेशानी आए ना अल्लाह की तरफ से तो फिर कह जी मुफ्ती इफ्तिखार साहब जरा दुआ कर दियो, अरे मुफ्ती नईम साहब दुआ कर दियो, फिर इन्हीं के बाद दुआ कराने जावे। अल्लाह अल्लाह के बंदे इमामों का ख्याल कर। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम साहब रख लिए सस्ते से। इमाम साहब ने काम शुरू कर दिया, काम करते करते दिन आ गया जुमरात का। इमाम को छुट्टी काहे के दिन मिले? देखो हम थके हुए हैं, आवाज से आपको अंदाजा हो रहा होगा, और अभी यहाँ से चल के मुझे गाजियाबाद पहुंचना। काहे के दिन छुट्टी मिले? जुमरात के। इमाम साहब जुमरात के दिन चले गए घर। और एक बात और बता दूं कि थोड़े वालों पल्ले बांध लीजिए, जुमरात के दिन किसी इमाम की मोटरसाइकिल के सामने मत आ जाइयो। कभी लड़ाई करते फिरोगे टक्कर मार गए इमाम साहब, इतनी तेज चले पहिया भी कहीं कहीं लगे है या नहीं? इमाम साहब चले गए छुट्टी करके अपने घर। अब वहां बस्ती में कोई नमाज पढ़ाने वाला, जब मदरसे नहीं था, कोई हाफिज कारी नाज़िर खात तक नहीं था, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। जोहर असर मगरिब इशा तो पढ़ ली जैसे पढ़ी गई। अगले दिन था जुमा और फजर की नमाज। मस्जिद भर गई अंदर से बाहर तक। नमाज कौन पढ़ावे? बगैर जमात के नमाज हो तो बड़ी गैरत की बात है, बड़ी शर्म की बात है। लोगों ने कहा यार कैसे करें, किससे पढ़वावे नमाज? दाएं बाएं देखा तो वहां बस्ती में तो कोई था ही नहीं। इत्तफाक अल्लामा हक्कानी साहब लिखते हैं कि एक मेहमान बेचारा कहीं आया था कहीं से, अब वो था माशाल्लाह, लंबी चौड़ी दाढ़ी थी, पगड़ी बांध रखी थी और अच्छा खासा वज़ाक़ता के एतबार से ऐसा लग रहा था जैसा आलिम, मगर था बड़ा पट इन गांव वालों से भी ज्यादा। एक सूरत याद थी कुल वल्लाह शरीफ, बेचारा उसमें अपनी नमाज पढ़ लेता। जमात पढ़ ली, जमात से नमाज पढ़ ली इमाम साहब के पीछे, और जब अपनी सुन्नतें पढ़ी तो दे कुल वल्लाह, दे कुल वल्लाह, दे कुल वल्लाह, कोई और थोड़ी सुन लेता। लिहाजा लोगों ने कहा यार इससे बढ़िया बात नहीं है, इन्हें खड़ा करो। लोग आए कहने लगे हजरत जी नमाज पढ़ाओ। कई इमाम साहब पढ़ाएंगे? कई इमाम साहब तो छुट्टी पे गए, आपसे अच्छा कोई नहीं है। इतना सुनते पसीने में शराब हो, कपड़े तर। मेरी तो कुछ याद ही ना, पढ़ाऊंगा क्या? बड़ी मुश्किल से लोगों ने खड़ा किया। इमाम साहब जब तक मुसल्ले पे गए तो पसीना टपक रहा था। तकबीर हो गई, अब मजबूरन इन्होंने अल्लाहु अकबर। लोगों ने खिड़की खोल ली थी हवा के लिए पहले। कहाँ थी खिड़की? कहाँ थी? मेहराब में। इमाम साहब नियत बांध दी, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ा, और उसके बाद अलहम्दु शरीफ, और उसके बाद वही कुल वल्लाह, और कुल वल्लाह पढ़ के रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इमाम साहब सोच रहे एक तो कर दी, दूसरी में कैसे होगा? अगर कुल वल्लाह पढ़ूंगा तो बेइज्जती होगी, अब करूं क्या? बेचारे सोच ही रहे थे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा जैसे खड़े हुए तो इमाम साहब की निगाह खिड़की पे पहुंच गई। अल्लाहु अकबर। सारे मुक्तदी सजदे में और इमाम साहब खिड़की कूद के साहब। मुक्तदी कह रहे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कितनी बार कहना चाहिए? और बढ़ा लो, और बढ़ा लो। 60। मुक्तदी कह गए 60। इमाम का पता ही ना। जब बहुत देर हो गई तो किसी नौजवान ने हिम्मत करके सर उठाया, कभी देख तो इमाम साहब मनमरा तो ना गए। अब जो देखा तो मुसल्ला साहब। मेरे प्यारों, बताना मकसद ये है कि जहां पर ये मदारिस नहीं होंगे वहां पर ऐसा नहीं तो फिर कैसा होगा? इसलिए इन मदारिस की हमें जरूरत है। अगर इमाम चाहिए तो मदरसों को, अरे बोलो, मदरसों को बनाना पड़ेगा।
मदरसों को चलाना पड़ेगा, मदरसों का वजूद कायम करना पड़ेगा। और मैंने एक आयत करीमा पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हमने जब कुरान करीम को नाजिल करना चाहा, उतारना चाहा, तो सबसे पहले आसमान से पूछा, ऐ आसमान, हम अपनी एक अमानत तेरे हवाले करना चाहते हैं, बता इसकी हिफाजत कर सकता है, इसके वजन को बर्दाश्त कर सकता है? आसमान ने कहा, इलाहा कौन सी अमानत है? कहा, हम तुझे अपना कुरान देना चाहते हैं, हम अपनी किताब तेरे ऊपर नाजिल करना चाहते हैं। लरज गया आसमान, इलाहा जितना वजनी तू है, जितनी जलाल वाली तेरी जात है, यकीनन तेरा कलाम भी इतना वजनी होगा, इसके वजन को बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। फिर अल्लाह ने जमीन से पूछा, जमीन ने माजरत कर ली। पहाड़ों से पूछा, पहाड़ों ने माजरत कर ली। इंसान से पूछा, इंसान ने कहा मशवरा नहीं, ला जो तेरा हुक्म है दे दे। अल्लाह ने आने वाली क़यामत तक ये अमानत मुझे और आपको, खास तौर पर ईमान वालों को अमानत दे दी। बोलो, इस अमानत की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। और ऐसी किताब है कि जो शुरू से लेकर कयामत तक जब से आई है और कयामत जब तक आएगी, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती है। ज़बूर अपना वजूद खो चुकी, इंजील अपनी हैसियत खत्म कर चुकी, तौरात अपने आप में बाकी न रही, लेकिन ये कुरान वो किताब है कि जब से आई है और जब तक कयामत आएगी, इसमें ज़ेर ज़बर का भी फर्क, अरे बोलो, फर्क नहीं आएगा। दुनिया की तमाम किताबें आप देखेंगे, ऊपर नीचे उल्टे पलटेंगे, इसका मुसन्निफ कौन है, इसका लिखने वाला कौन है, इसके लिखने का मकसद क्या है, लेकिन इस किताब को अलट पलटने की जरूरत नहीं है। ये किताब अपना जवाब फिल बदी देती है। हमने किताब से पूछा, ए किताब तेरा नाम क्या है? किताब ने जवाब दिया, इन्नहु लकुरानुन करीम, मेरा नाम कुरान करीम है। एक किताब तू कहाँ से आई है? किताब ने जवाब दिया, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह से आई हूँ। एक किताब कब आई है? किताब ने जवाब दिया, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में आई। एक किताब, रमजान का महीना 30 दिन का होता है, तू बता दिन में आई या रात में आई? किताब ने जवाब दिया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारका, मैं लैलतुल क़द्र की मुबारक रातों में आई। एक किताब, आने वाला किसी का मेहमान होता है, किसी के पास आता है, तू बता कहाँ आई, किस पर उतरी? किताब ने जवाब दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब पर पाई। एक किताब, आने वाले का मकसद होता है, तेरे आने का मकसद क्या है? किताब ने जवाब दिया, हुदल लिन्नास, मैं इंसानों की हिदायत के लिए आई हूँ। एक किताब, जमीन और आसमान का फासला तो बहुत लंबा चौड़ा है, तुझे कौन लाया है? कौन से जीने से आई है? कौन सी सीढ़ी से उतरी है? किताब ने जवाब दिया, नज़ल बिर रूहुल अमीन, मुझे जिब्रील अमीन लेकर आया। एक किताब, तेरी लैंग्वेज क्या है, तेरी जुबान क्या है, तेरी भाषा क्या है? किताब ने जवाब दिया, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, मैं अरबी खुली जुबान में आई हूँ। गला साथ नहीं दे रहा, यकीन जानिए, तारीफ की बात नहीं, 1 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक यही हाल है, दिन कहीं रात कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं। तो भैया गलाई तो है, लोहे की बांसुरी थोड़ी है। हजरत मुफ्ती इफ्तिखार साहब भी अभी फरमा रहे थे कि अमानतुल्लाह सानी गले का तो कोई इलाज बता दे, तो मैं क्या बताऊं, मेरा पहले बैठ गया। ये तो अल्लाह ताला हिम्मत दे, आप दुआ फरमाए। तो बताना मकसद ये ईमानदारी से, इस किताब से बढ़कर दुनिया में कोई किताब, अरे बोलो, कोई किताब नहीं है। और ये अमानत है मेरे और आपके पास, बनाना है। और बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है, तो भैया हाफिज बनाने के लिए आप कोई भी सामान तैयार करें, कोई भी माल बनवाएं, उसके लिए कारखाना बनाना पड़ता है, फैक्ट्री लगानी पड़ती है। जानते हो हाफिज कुरान को बनाने की फैक्ट्री का नाम? जरा जोर से बोल दो।
मदरसा। मालूम ये हुआ कि अगर कुरान की हिफाजत करनी है, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाना है और बच्चों को कुरान का हाफिज बनाना है तो मदरसों को बनाना है, मदरसों को चलाना है। और भैया मदरसों को बनाना और चलाना है तो चंदा, बोलो चंदा, डरो मत। अगर तुम नहीं दोगे तो काम पट नहीं होगा, अल्लाह और किसे चलवाएगा। जो मेरा अल्लाह बैतुल्लाह की हिफाजत अबाबील परिंदों से करा सकता है तो क्या वो इन मदरसों के लिए असबाब पैदा नहीं कर सकता। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, मैं सबको बदल दूंगा, सारी कौम तब्दील कर दूंगा और दूसरे खड़े कर दूंगा, तुम तो अपना काम करो। अगर डर लग रहा तो मदरसों को बनाना है तो चंदा देना पड़ेगा। है कोई अल्लाह का शेर इस जरा से मजमे में, इस टुकड़ी में आज के वक्त में मदरसे का संगे बुनियाद हजरत मौलाना असलम साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब, हजरत मुफ्ती नईम अहमद साहब मद्दजिल्लहुल आलियो के हाथों से होगा। और उस बुनियाद में आप रोड़ा डाल रहे, ईंट बाद में रखी जाती है, रोड़ा पहले कूटा जाता है, मसाला पहले डाला जाता है। ये उलमा तो ईंट रखेंगे, बुनियाद रखेंगे, आप मदरसे में रोड़ा डाल दें। है कोई अल्लाह का बंदा 11,000 रुपए मदरसे की बुनियाद के लिए रोड़ा बना दे, ले अमानतुल्लाह सानी, मैं मदरसे के लिए 11,000 रुपए दूंगा। है कोई अल्लाह का शेर, हिम्मत कर ले भाई। संगे बुनियाद मदरसे का मेरे आका ने फरमाया इंसान जब मर जाता है सारी नेकियों का सिलसिला खत्म, सवाब का सिलसिला खत्म, मगर इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, इल्ला मिन सलासा, 3 काम ऐसे अगर कर गया तो सवाब मिलता रहेगा। और सदक़तिन जारिया, अगर सदक़े जारिया कर गया, और इल्मुन यंतफ़उला, ऐसा इल्म छोड़ गया जो नफा दे, और वलदुन सालिह, ऐसी औलाद जो नेक हो, तो ये सदक़े जारिया है। मदरसा बनाना, मस्जिद बनवाना, पानी का इंतजाम करना, ये सदक़े जारिया है। कि अल्लाह का बंदा अपने मरने के बाद अपनी जिंदगी में कर जाए और सवाब का सिलसिला जारी हो जाए। है कि अल्लाह का शेर 11,000 रुपए मदरसे की बुनियाद के लिए। ये उलमा आमीन कहें, ये मजमा आमीन कहे, अल्लाह उसे 11,000 के 11 लाख दे, उसके यहाँ कमी नहीं है। या है भाई हिम्मत करने वाला कोई नहीं, ना है 11,000 की हिम्मत, ज्यादा कैड़ी हो रही। अल्लाह के बंदों, मदरसे की बुनियाद रखी जा रही है, 11,000 की बड़ी बात हुई। मैंने भी आपसे जिक्र किया, बिहार गया था। बिहार का इलाका पट है, हमारे यहाँ से लोग गुर्बत का शहर कहते हैं, इलाका कहते हैं, मगर 8.5 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पे इकट्ठे करके आया हूँ बिहार में। कैसा इलाका है हमारा इलाका, तो माशाल्लाह फिर भी ठीक है। 11,000 संगे बुनियाद में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई हिम्मत करने वाला नहीं है, ना है। अच्छा चलो एक काम करो, 11,000 की हिम्मत नहीं है, कहाँ गए कारी अरशद साहब? है ना भाई 11,000 की हिम्मत? चलो एक काम करो, छोड़ो 11 के छोड़ो, कम से कम 5,000 रुपए के लिए कौन अल्लाह का बंदा सबसे पहले पहल करते हैं। 5,000 कोई लंबी रकम नहीं है, 5,000 है। कोई भाई मदरसे की बुनियाद में ईंट रख दे 5,000 रुपए की, है कोई हिम्मत कर ले भाई 5,000 की? सोचने वाली बात नहीं कि यूं कहे तो मैं कहूं, कोई कहे ना कहे मैं तैयार हूं। अल्लाह का बंदा कोई 5,000 का भाई, अरे है कोई 5,000 का? तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि माशाल्लाह 11 के मिलेंगे और 22 के मिलेंगे और 21 के मिलेंगे। 5,000 की भी बड़ी भारी बात हो गई भाई। है को अल्लाह का बंदा 5,000 की हिम्मत करके पहल कर दे। इन 5,000 में अल्लाह तुम्हें 5 लाख दे दे, उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। तुम नियत करो, इरादा करके खड़े हो जाओ, अल्लाह रास्ते को आसान कर देगा। है को अल्लाह का बंदा भाई? अरे है कोई 5,000 का?